इस देश से रंगा बिल्ला जाने वाले हैं। ये तड़ीपार देश का गृह मंत्री बना रखा है ना। गुंडे देश की सरकार में बैठे हैं, जिनके खुद के परिवार नहीं संभाले गए, वो देश के प्रधानमंत्री बन गए। जब बहन जी मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की, किसी की औकात नहीं थी साले की डीएम की, एसपी की, डीसी की, किसी के साथ जो एट्रोसिटी हो जाए वो कार्रवाई ना करे। तो मान्यवर काशीराम जी की बात मुझे याद आती है। वो कहते थे तुम लोग धरने करोगे, प्रदर्शन करोगे, लाठियां खाओगे, जेल जाओगे, न्याय मिलने वाला नहीं है। अगर न्याय चाहिए तो इस देश का शासक बनो। हेमा मालिनी हेलीकॉप्टर में आती है गेहूं काटने के लिए, ये वोट की ताकत है। अगर दलितों के पास, पिछड़ों के पास वोट का राइट ना हो ना, तुम्हारी गलियों में कोई झांकने भी नहीं आएगा। और ये देखो, ये बेचारा इसका लड़के का बाप है ना, जिंदा है और उसको सर्टिफिकेट दे दिया गवर्नमेंट ने कि मर चुका है। अरे यार, कौन सा राज चल रहा है? मतलब गजब का देश है भाई ये राम राज है तो हमें ऐसा राम राज नहीं चाहिए। हमें इस देश में संविधान का राज चाहिए। यार एससी आयोग भारत सरकार का है, भारत सरकार मोदी की है, मोदी बीजेपी का, बीजेपी आरएसएस की है, आरएसएस जनसंघ की है, जनसंघ कांग्रेस का था। ये तो सारे चाचा ताऊ के बालक है। हमारे साथ में संदीप वाल्मीकि जी हैं। सर, किस तरह से देख रहे हैं, ये इतना लंबा समय हो गया शेर सिंह वाल्मीकि जी की हत्या को, और आज यहाँ पर आए हैं तो प्रोटेस्ट करने के लिए, यहाँ बैठने के लिए भी मना किया जा रहा है। देखिए, शेर सिंह वाल्मीकि का मसला गुड़गांव का, और ये पुलिस का नेग्लिजेंस है जो हमें सही काम के लिए भी प्रोटेस्ट करना पड़ता है, न्याय मांगने के लिए भी प्रोटेस्ट करना पड़ता है। और ये लोग जो है ना, इस तरह के एट्रोसिटी में बिल्कुल कार्रवाई नहीं करती पुलिस। और ये परिवार अस्थियां लेकर के यहाँ बैठा है, और इनको 5-6 महीने हो चुके हैं। वो जो हरदीप पुरी जो मेन एक्यूज्ड है, वो अभी तक अरेस्ट भी नहीं हुआ, और पुलिस उल्टा प्रशासन पे इन पे दबाव बना रहा है परिवार पे कि आप लोग उनका नाम ना लो, सेटिंग पैसे ले लो जी, ये कर लो, वो कर लो। तो क्या इस देश में यही चलता रहेगा? हमारे लोगों को मारा जाएगा, बहन बेटियों की इज्जत लूटी जाएगी, और हम लोग पैसे दे दो और ठीक हो जाएगा। अरे हरदीप पुरी को हम देते हैं 1 करोड़ रुपए, वो सुसाइड कर ले ना जाके, लेकिन ये लोग ऐसा नहीं करेंगे। तो ये रामराज है, ये बीजेपी का मैनिफेस्टो है, यही रामराज है इनका, जो मनुष्य समर्थ से देश को चलाना चाहते हैं। ये देश के संविधान में भरोसा नहीं रखते। अभी आपने पुलिस वालों की भाषा देखी यहाँ पर, वो कुलवंत कोई पुलिस वाला है, वो उस लड़के को मारने की धमकी दे रहा था है। अरे भाई, हम तो पैदा ही मरने के लिए हुए इस देश में, हमारे बुजुर्गों ने शहादत दी इस देश के लिए, लेकिन आप लोग देश लोगों की रक्षा के लिए हो, ना कि लोगों को मारने के लिए। अब एसीपी मैडम आई, कह रहे आप ऊंची आवाज में बात कर रहे हो। अरे पुलिस किस लिए होती है? लोग पुलिस से डर क्यों रहे हैं? लोगों ने फौज नहीं रखी थी इस देश के लोगों ने, मोदी ने फौज गली गली में खड़ी कर दी लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए। तो हम लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग हैं, और उसी में रह के हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। ये कोरोना की बात करें, कोरोना कुछ नहीं है, ये सिर्फ जो है ना मैन मेड प्रॉब्लम है, और सरकारों का एजेंडा है ये कि ये दलितों को अकल आने लगी है, अम्बेडकरवाद फैलने लग गया है, इनको रोको जैसे मर्जी। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, पंजाब में चुनाव है, हर जगह इनकी मतलब टाटा फिश हो रही है, और अब इनकी हालत खराब है। इस देश से रंगा बिल्ला जाने वाले हैं। ये तड़ीपार देश का गृह मंत्री बना रखा है ना। गुंडे देश की सरकार में बैठे हैं, जिनके खुद के परिवार नहीं संभाले गए, वो देश के प्रधानमंत्री बन गए। तो ये लोग क्या देश का दर्द समझेंगे? ऐसे लोगों को सत्ता से उखाड़ के फेंकने का एक ही रास्ता है कि अम्बेडकरवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टी को वोट करो, और देश में एक अच्छा सुशासन स्थापित करो। तो आज ये जो परिवार बैठा है, इसको आश्वासन दिया गया है आयोग की तरफ से। ये आयोग नहीं है, ये आयोग मेड बाय गवर्नमेंट है, स्टैब्लिश बाय गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट के लोग बैठे हैं, और जिनके लोग अत्याचार कर रहे हैं वो उस पार्टी के लोग हैं। हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी का कार्यकर्ता है, तो न्याय कैसे मिलेगा? तो मान्यवर काशीराम जी की बात मुझे याद आती है। वो कहते थे तुम लोग धरने करोगे, प्रदर्शन करोगे, लाठियां खाओगे, जेल जाओगे, न्याय मिलने वाला नहीं है। अगर न्याय चाहिए तो इस देश का शासक बनो, है ना, रूल करने वाली जमात बनो, ताकि आपकी बात को प्रशासन टाल ना सके। जब बहन जी मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की, किसी की औकात नहीं थी साले की डीएम की, एसपी की, डीसी की, किसी के साथ जो एट्रोसिटी हो जाए वो कार्रवाई ना करे। लेकिन आज वो नंगड़ बिठा रखा है ना, जिसको मठ में होना चाहिए वो जाके संविधान के तहत कार्रवाई करने की बात करते हैं। वो बाबा साहब अम्बेडकर को नकारते हैं, है ना। ऐसे लोगों के सारे आप लोग देश चलाओगे। और मैं कहता हूँ इसके जिम्मेदार बीजेपी, कांग्रेस ये लोग नहीं है, इसके जिम्मेदार ये दलित हैं। ये वोट इनको देते हैं, जो आदमी आपके छूने से अछूत हो जाए, वो वोट लेके आपके लिए काम करेगा? वो तो आप पे उल्टा अत्याचार करेगा। यही रामराज है इनका, कि शूद्रों को, उनके बच्चों पे ऐसे कपड़े नहीं होने चाहिए। संदीप वाल्मीकि कोट पैंट पहन के नहीं आएगा, वो साला दूर से दिखना चाहिए चूड़े चमा रहे हैं। इनको दिक्कत आपके पहनावे से भी है, आपके खाने पीने से भी है, आपके रहने से भी है, आपकी हर चीज से दिक्कत है इनको।
तो भाई हमारी संख्या ज़्यादा है इस देश में बहुजन समाज की, तो 3% लोग जो हैं, 15% जो लोग हैं, 85% में राज कर रहे हैं। तो आप समझो, अपनी वोट की ताकत समझो। और ये वोट की ताकत किसी देवी देवता ने नहीं दी आपको, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है। और जिस दिन आप इस वोट की ताकत को समझ जाओगे, इसी वोट की ताकत है हेमा मालिनी हेलीकॉप्टर में गेहूं काटने आती है, बताओ कमाल है ना। हेमा मालिनी हेलीकॉप्टर में आती है गेहूं काटने के लिए, ये वोट की ताकत है। अगर दलितों के पास, पिछड़ों के पास वोट का राइट ना हो ना, तुम्हारी गलियों में कोई झांकने भी नहीं आएगा। और ये चुनाव में आके तुम्हारे पैर पकड़ते हैं, महंगी से महंगी शराब पिलाते हैं, साड़ियाँ बांटते हैं, पैसा बांटते हैं। किसकी देन है ये बाबा साहब अम्बेडकर की देन है डेमोक्रेसी इस देश में। नहीं तो इन हरामखोरों को कोई नहीं पूछता, ये वही रहते। गांव से बाहर इनको बसा दिया जाता है। आज भी चले जाओ, मैं हरियाणा से हूँ, गांव के बाहर हमारे घर होते हैं, तालाब की तरफ होते हैं। जंगली जानवरों से लड़ो, उल्टे सीधे चीजों से लड़ो। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। और ये देखो, ये बेचारा, इसका लड़के का बाप है ना, जिंदा है और उसको सर्टिफिकेट दे दिया गवर्नमेंट ने कि मर चुका है। अरे यार, कौन सा राज चल रहा है? मतलब गजब का देश है भाई ये राम राज है। तो हमें ऐसा राम राज नहीं चाहिए, हमें इस देश में संविधान का राज चाहिए, बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोगों का राज चाहिए, है ना। देश के लोगों को, देश के लोगों से खतरा महसूस ना हो। है, कभी हिंदू बना देते हैं हमें, कभी दलित बना देते हैं, कभी मुसलमानों से लड़ते हैं। चल क्या रहा देश में, समझ ही नहीं आ रहा। तो ये देश बहुत ही क्रूशियल सिचुएशन से गुजर रहा है। अगर इस देश को बनाना है, बचाना है, तो तथागत के बुद्ध के दिखाए हुए रास्ते पे चलना पड़ेगा आपको। ये जो इतने 20-30 हाथों वाले खड़े कर रखे इन लोगों ने ना, इनके सारे देश नहीं बचने वाला। बाबा साहब अम्बेडकर की आइडियोलॉजी को मानना पड़ेगा, दलितों को इकट्ठा होना पड़ेगा और इकट्ठा होकर राज लेना पड़ेगा। जब जाकर के कहीं इस देश में आपकी औकात होगी, आपकी जान और आपकी इज्जत बचेगी। तो सर, ये एससी आयोग से जिस तरह से आश्वासन मिला है, तो उम्मीद नहीं है न्याय की, इंसाफ की? यार, एससी आयोग भारत सरकार का है, भारत सरकार मोदी की है, मोदी बीजेपी का, बीजेपी आरएसएस की है, आरएसएस जनसंघ की है, जनसंघ कांग्रेस का था। ये तो सारे चाचा ताऊ के बालक हैं, आपस में इकट्ठे होकर हमें पिटने लग रहे हैं। कुछ नहीं आश्वासन हुए। मैं तो कहता हूँ चूड़ियाँ भेजो इनको, जितने दलित सांसद हैं इनको चूड़ियाँ भेजो। हाथरस कांड में वो जो था, वहां पर वाल्मीकि सांसद था, हाथरस मनीषा वाल्मीकि का जो कांड हुआ था। तो ये सारे लोग, सबसे बड़े दलालों को प्रमोशन दिया जाता है। जैसे अंग्रेज मुकबरों को प्रमोशन देते थे, ऐसे सबसे बड़े दलालों को, समाज के लोगों को सीट में बिठाया जाता है ताकि वो समाज में एट्रोसिटी होते हुए देख सके। नहीं तो रिजाइन करके आ जाओ सारे सड़क पे, देखते हैं मोदी और अमित शाह की औकात क्या रही, मोहन भागवत की। तो समस्या दलालों की है, समस्या मोदी अमित शाह या ये लोग नहीं है। समस्या हमारे लोग हैं जो इनके साथ बैठ करके प्लानिंग में हिस्सा होते हैं और हमारे लोगों के ऊपर एट्रोसिटी होती है, तो वो लोग बैठ के मजे लेते हैं कुर्सियों पे। तो इनको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। अपने लोगों की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं भाई। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था ना, काजोल कर पैदा होते रहेंगे। ये कौन लोग हैं जो सरकार में बैठे हैं? अगर राम के पास विभीषण नहीं होता तो क्या रावण की हत्या होती? ये सब आडंबर, ब्राह्मणवाद का आडंबर है। और इस ब्राह्मणवाद से इस देश को जब तक बाहर नहीं निकालोगे, ये देश प्रबुद्ध भारत और विश्व गुरु कभी नहीं बन सकता। तो ये जो दलाल बैठे हैं सरकारों में, समाज के नाम पे जीत के जाते हैं, बाबा साहब की रिजर्व सीटों जीत के जाते हैं, लेकिन दलाली वो उन पार्टियों ही करते हैं जिन पार्टियों के वो कुत्ते हैं। 4 बार खाते हैं लेकिन मालिक आता जब पूछ हिलाते हैं वो लोग। तो पूछ हिलाने वाले लोग बैठे हैं सरकारों में, और पूछ लंबी हो सकती है, मजबूत कभी नहीं हो सकती। तो ये सारे लोग ऐसे ही बैठे भाई। इस देश का भविष्य अगर बचाना है या अपने लोगों को बचाना है, तो आपको शासक वर्ग में शामिल होना पड़ेगा। और इस देश में एक ही पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी, जो अम्बेडकरवादी सोच की पार्टी है। पूरे देश में इकट्ठे हो और उसको मजबूत करो। तो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि देश विदेश से जुड़ी खबरें आप मिस ना करें। क्योंकि कोरोना काल में 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। नमस्कार।